इन सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पहले तो परप्रांतियों के साथ जो लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, जिनको मराठी नहीं आती, उनको मजबूर किया जाता है, मारा जाता है। और जो अब देख रहा हूँ कि यहाँ का रहने वाला बच्चा जो महाराष्ट्रियन है, जिसको मराठी आती भी है, अगर उसने हिंदी दो लफ्ज़ बोल दिया तो उसको इतना मारा गया कि प्रेशर में आकर उसने आत्महत्या कर लिया। ये देश में रुकना चाहिए। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अब आखिर हो गया है, अब बंद किए इसकी तमाशे को और तुरंत जो है ना ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। किसको जिम्मेदार ठहराते? मनसे पार्टी ने शुरू किया, मनसे को जिम्मेदार ठहराता हूँ। सर, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, किसके साथ जाएगी सपा? अरे हम तो 50 बार बोल चुके हैं, हम अकेले जाएंगे, अकेले हम समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। तो मनसे के ऊपर अभी आप कार्रवाई की मांग करने वाले हैं? बिल्कुल, मनसे की कार्रवाई की इसलिए मांग करने वाले हैं कि आज हमारा एक बच्चा 19 साल का मनसे के जो आंदोलन शुरू करने की वजह से जो लोगों के खून में यह आंदोलन घुस चुका है, उसको जो है उसकी वजह से बच्चे ने आत्महत्या किया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बस आपका स्टेप क्या रहेगा सर? नहीं, अभी हम देखेंगे, अभी क्या अब मिलेंगे। बंद करो, बंद करो, मैं मिलूंगा, बंद करो, बंद करो। टर्नर खैरे जो है वो 19 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो थाने में रहते थे, अपने कॉलेज के लिए जा रहे थे और उसी वक्त ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने किसी से हिंदी में बात कर लिया। अब लोगों ने उनको वहाँ पर मारा, असॉल्ट किया, उनको परेशान किया कि आप हिंदी में क्यों, मराठी में क्यों नहीं बात कर रहे। और मराठी नहीं बोलने पर एक महाराष्ट्रियन बच्चे को वहाँ पे मारा गया बहुत बुरी तरीके से। एक नौजवान बच्चा अपने सम्मान, अपने ईगो, उसका जो ये था, जो उसकी सेंसिटिविटी थी, उसके साथ में उसकी डिग्निटी के साथ में कहीं हर्ट किया गया, उसको बुरा भला बोला गया। तो बच्चा इतना हर्ट हुआ कि वो कॉलेज जाने के बजाय वापस अपने घर पे जाता है, रोकर अपने बाप को बताता है कि आज मुझे लोगों ने इस बात पर मारा है। और वो बहुत ज़्यादा उसका दिल इतना टूट जाता है कि घर जाके वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जब उसके बाप घर पे आते हैं, उसके वालिद घर पे आते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे ने जो है खुद को फांसी लगाकर जो है ख़त्म कर दिया है। ये एक सुसाइड नहीं था, ये एक हत्या है। और हत्या के पीछे जो वजह है वो नफरती भाषण है, जो मंचों से हमारे जो महाराष्ट्र के कई ऐसे जिम्मेदार लोग देते हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही मकबूल और मशहूर शेर है, वो ये कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वो जो जहर जो दूसरों के लिए लगाया जा रहा था, आज खुद जो है वही जो जिनको ये अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, जिनके लिए महाराष्ट्र कहा जाता है, आज उन्हीं बच्चों के लिए जो है ये घातक बनता जा रहा है। देखिए, मुंबई, महाराष्ट्र हो या देश की बात हो, हर जगह से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर बसते हैं। बसने के बाद अपने अपने हिसाब से लोग रहते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर भाषाओं का जो भी एक विवाद है वो अपने तक है। भाषा, हर भाषा जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसे अपनाना भी चाहिए, लेकिन इस अपनाहियत में या थोपने में फ़र्क होता है। आज आपके थोपने की वजह से, उस नफ़रतों की वजह से आज छोटे छोटे मासूम बच्चों तक वो नफ़रत का जहर भरता जा रहा है। उनके लिए वो जहर इतना घातक हो रहा है कि या तो उनको लोग जो है वो मारते हैं या वो खुद सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो दोनों तरीके से मासूम मर रहे हैं। वो सियासत के घरों में आग नहीं लग रही, ये घर जो है वो आम आदमियों के घरों में लग रही है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक बड़ा जो एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने एक बयान दिया। हमारे प्रधानमंत्री भी वहीं बैठे थे, वहाँ बाकी वो सारे नेता वहाँ बैठे थे जो नफरती भाषण जो है अपने अपने मंचों से देते हैं। उनके सामने उस महिला ने, यानी ऐश्वर्या राय ने, एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात कही कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है, हमारे धर्म इंसानियत है, हमारे जो ज़बान है वो प्यार है। तो जिस ज़बान को वो प्यार बोल रही है और जिस कास्ट को वो इंसानियत बोल रही है, तो ये कितना बड़ा पैगाम था, एक तमाचा था उन सभी नफरती लोगों के मुंह पर कि एक महिला जो है इतनी हिम्मत करती है लोगों के सामने आकर, जहां नफरत जो इतनी तरीके से फैलाई जा रही है, जहां इतना ध्रुवीकरण की बात हो रही है, जहां हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है, वहां उन्होंने कहा कि हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, भगवान सभी जगह है और सबसे बेहतरीन जो धर्म है वो इंसानियत है, सबसे प्यारी जबान जो है वो प्यार की जबान है। तो ऐसे मैसेज हमारे लोग दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है सियासत की, या मैं कहूँ सस्ती सियासत की, तो वहाँ पर हमारे नेता जो है इस तरीके के अपशब्द करके, इस तरीके से नफरती बयान करके हमारे पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। अर्नव की हत्या, या अर्नव ने जिस तरीके से आत्महत्या की, किसी को खुशी नहीं होती आत्महत्या करने पे। एक 19 साल का बच्चा था, सपने थे, सपना पूरा करना चाहता था,
पढ़ाई करना चाहता था, अपने देश में पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ जीना चाहता था। क्या बीत रही होगी आज उनके माँ बाप को जब उसकी लाश को उन्होंने देखा होगा, क्योंकि आपने एक बच्चे को फांसी लेने पे मजबूर कर दिया, जो कि बच्चा इस जमीन पे पैदा हुआ, जो कि बच्चा खुद को महाराष्ट्र कहता होगा, इस बात पे फक्र करता होगा। तो क्या उसकी ये जो सुसाइड थी वो अब पूरी तरीके से प्रशासन की गलती है, ये हत्या है अर्नब खैरे की, और उसके साथ साथ में ऐसे कई और लोग जो इस चपेट में आते हैं, उन सभी की हत्याएं हो रही है। मेरी ये लोगों से अपील है कि ऐसी हत्याओं को बंद करो, नफरती भाषणों को बंद करो, ऐसे नेताओं को फॉलो करना बंद कर दो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ जो है आप उठो और खड़े होकर बात करो। आज हमारे आमदार जनाब अबू आसिम आजमी साहब, हमारे अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे एक आंदोलन भी किया और लोगों से अपील भी की और शासन से अपील की, खास करके कि जो बच्चा जिसने आत्महत्या की है उसके माँ बाप को जो है पूरा मुआवजा भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उनके घरों में किसी एक जो है पर्सन को उनको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। सही, एक बात है कि आपको जबान जो है, या आप जो मराठी भाषा बोल रहे हैं, इसका मयार अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको ये लगता है कि शायद 4 लोग नहीं बोलेंगे जिसके से मराठी भाषा खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर भाषा की अपनी एक मयार है, उसका अपने एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा जब तक मराठी बोलने वाले जिंदा है। लेकिन इसे आप सिखाने के लिए आप कोचिंग क्लासेस लगवाइए, आप जबरदस्ती मत करिए, आप ऐसे ऐप्स रखिए, लोगों को साथ में ऐसे ऐप्स के साथ उनको कनेक्ट कीजिए कि जो लोग यहाँ पे नए आते हैं या जो लोग रोजगार के तौर पर यहाँ पर आते हैं, उनके पास वो सहूलत हो तो कौन नहीं सीखेगा। हर इंसान जो है भाषा सीखने में हमेशा अपने आप को आगे करेगा, और जब बात उसकी रोजी रोटी पर हो तो वो और सीखेगा। लेकिन डराकर, धमकाकर और शासन का गलत उपयोग करके अगर ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ेगी मराठी के लिए। मराठी को प्यार करने वाला हर हिंदुस्तानी जो है उसे प्यार से सीखना चाहेगा, आपकी नफरत से, आपकी दबंगाई से नहीं सीखेगा। मराठी सिखाना है तो मैं सभी पार्टियों को बोलूंगी, वो पार्टी जो ठेकेदार बनते हैं ना मराठी भाषा को लेकर, आपकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले कि लोगों तक उस भाषा की आसानियां पैदा करें। आप कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स खोलिए, नहीं है तो हर स्कूलों से बात कीजिए, स्कूल्स अपने तौर पर जो है आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे कि कोचिंग क्लासेस हर एक एरिया में शुरू की जाए। आप छोटे छोटे पैम्पलेट्स जो है बेसिक मराठी के वो बांटिए। आप हर दुकान में जाकर आप जो डराकर पूछते हैं कि मराठी आती है कि नहीं, तो आप उसकी जगह आप प्यार से पूछिए, ये किताब है, इसे पढ़िए, इसे आप मराठी 1 महीने में सीखिए। ये ऐसी आसानी अगर आप पैदा करेंगे तो हर पार्टी को उसका रिप्लाई या उसका रिस्पॉन्स, या अगर वाकई में वो मराठी से मोहब्बत करते तो मराठी हर दफ्तर, हर घर पर पहुंचेगी। नहीं तो जिस तरीके से ये काम करे उस तरीके से मराठी कभी जो है उसका प्रसार और प्रचार कभी नहीं हो सकता। तो पार्टी, ये जो पार्टी है, ये जो धन्ना सेठ है, वो आगे आए और मराठी को सिखाने के लिए ऐसी सहूलतें दे, कोचिंग सेंटर ओपन करे, बुकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री में, साथ ही साथ पैम्पलेट्स वगैरह दीजिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐप्स के जरिए जो है लोगों को मराठी सिखाइए। ये तरीकों से जो है मराठी से मोहब्बत बढ़ेगी। जो आप कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही पैदा होगी।